लोग इसको बहुत आसानी से समझ सकते हैं। जिसे लोग चमत्कार कहते हैं, कोई चमत्कार नहीं, इसमें कोई चमत्कार नहीं। हम तो रोज के चमत्कार को चमत्कार नहीं समझते। बताइए कि एक फूल से फल बनता है तो हम क्या बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और ऐसे करोड़ों हजारों हम बनते देखते हैं, हमको कोई भी चमत्कार नहीं लगता। एक पहाड़ी का बच्चा पहाड़ी होता है, एक देसी का बच्चा देसी होता है, शक्ल सूरत वैसी बनी रहती, कौन बनाता है? ये सोचिए, इसका चयन कौन करता है? ये किस तरह से बारीक चीजें, हजारों करोड़ों ऐसी चीजें संसार में होती है। वो जो शक्ति ये कार्य करती, जब वो हमारे अंदर बहने लग जाए तो फिर क्या हम तो समर्थ हो जाए, हम शक्तिवान हो जाए, शक्तिशाली हो जाए। इन पहाड़ों में देवी का स्थान है। आप जानते हैं कि आज रामनवमी का शुभ अवसर है। इस शुभ अवसर पे ही आपसे मिलना था। कोई तो भी ऐसी ही विशेष बात होगी जहाँ पर कि मुझे यहाँ आज ही आना था। यहाँ 7 देवियों का स्थान है। 7 देवियाँ अनेक बार आई, उन्होंने आकर के युद्ध किए, यहाँ बहुत राक्षसों को मारा, बहुत दुष्टों को मारा। आज भी मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत से लोग तांत्रिक बन के और गुरु बन के और झूठ मूठ करके घूम रहे। उसके पीछे में आप लोग लग जाते, वो लोग काली विद्या करते हैं, आप उस परेशानी में फंस जाते। झूठ मूठ के लोगों के पीछे में लग करके आपने अपना काफी नाश कर लिया। आप डॉक्टर लोगों के पास जाइए तो कहेंगे आपको कोई बीमारी नहीं, लगता ही नहीं कि आपको कोई बीमारी है, लेकिन कमजोर आप हुए चले जाते। घर में रोज कलह हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, कुछ समझ नहीं आता है, बच्चों का मन पढ़ने में नहीं लगता, चंचलता आ गई, सारी परेशानी कहाँ से आई? सो इन तांत्रिकों के पीछे लगने से, इन झूठे गुरुओं के पीछे लगने से। आपको पता होना चाहिए कि परमात्मा को पैसा वैसा कुछ समझ में नहीं आता है। आप ये जमीन है, इस जमीन को आप कहें कि मेरे तेरे को 2 पैसा देती हूँ, तू मेरा इतना काम कर दी, उसको समझ में आएगा? आप उसमें एक बीज डाल दीजिए, अपने आप उसमें वृक्ष आ जाएगा, अंकुर आ जाएगा। उसके लिए कोई आपको उस जमीन के लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ ये है कि उसकी अपनी शक्ति, उस शक्ति में जब बीज पड़ गया तो अपने आप पनप गया। लेकिन आप ये सोचते हैं कि हम ये करें वो करें, इससे करने से उससे करने से भगवान खुश हो जाएंगे। ये बिल्कुल बात नहीं। सिर्फ आपका परमात्मा में पूर्ण विश्वास और भक्ति होनी चाहिए, और ये जानना चाहिए कि परमात्मा है, चाहे आप माने या न माने, परमात्मा ये चीज है जो इतने हजारों तरह के कार्य संसार में करते हैं। वो परमात्मा जरूर है, लेकिन उनको अभी तक आपने जाना नहीं। माँ को देखे बगैर ही, जाने बगैर ही इतनी आपके अंदर भक्ति है, तो क्या आपको माँ मिलेगी नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या माँ के अंदर हृदय नहीं है? क्या माँ नहीं सोचती कि मेरे बच्चे मुझे याद कर रहे हैं तो उनके पास जाना ही होगा? ऐसा तो कोई नहीं सोच सकता कि कोई माँ को बुलावे और माँ ना आए। लेकिन दोष कभी कभी ऐसा हो जाता है समय समय का कि मनुष्य गलत रास्ते पे चला जाता है। गलत रास्ते पर जाने पर वो कार्य नहीं बनता। लेकिन जब समय आ जाता है तो जरूरी है कि जो आपने चाहा अपनी भक्ति में वो फलित होना ही है। और ये कार्य आप लोगों को कुंडलिनी के जागरण के बाद जरूरी से करना। पहले तो बात यह है कि कोई भी तांत्रिक के पास जाने की जरूरत नहीं। यही आज का मर्दन है, आज के राक्षसों का मर्दन यही है कि सारे तांत्रिकों और सारे गुरुओं के पीछे मैं हाथ धो के लगूं। 1970 साल में मैंने खुले आम बंबई में इन सब राक्षसों के नाम बताए थे कि सब ने जन्म लिया हो, इनसे बच के नहीं। एक एक राक्षस, चंड मुंड, सब ने जन्म ले रखा हुआ और सारे गुरुओं के रूप में घूम रहे हैं और उनके पीछे हजारों पागल हैं। जाने दीजिए इन बेवकूफ लोगों को, उनके पीछे जाने दीजिए। लेकिन जो अच्छे भले लोग हैं, जो सादे सरल हृदय के लोग हैं, वो भी ऐसे चक्करों में फंस जाते हैं और उनके घरों में कलश, उनके घर शरीर में क्लेश आदि कितनी तकलीफें होती हैं। इसलिए इस चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए। कोई तांत्रिक आए, आपके हाथ में डोरा बांधे, आप उसको कहना माफ करिए, मुझे डोरा नहीं बांधे। बहुत से लोग काशी से गंडा ले आते हैं, एक कवड़ी का कहीं से उठा लाए और कहिए काशी का गंडा बांधो इसे, काशी का गंडा हम बांध रहे हैं। उसका आपने 2 रुपया ले लिया, अब आपने बांध लिया, लेकिन आप क्या जानते कि उसके अंदर कोई चीज बंधी हुई है जो आपको पकड़ लेगी। ये न तो डॉक्टर पहचान सकता है, न कोई हाकिम पहचान सकता है, न कोई वैद्य पहचान सकता है। ये तो वही पहचान सकता है कि जिसको आत्मबोध हो गया, वो बता देगा आपको कि आप में पकड़ आ गई।
और इस तरह की चीज़ें यहाँ पर बहुत है। मैंने आते ही साथ कहा कि अभी रात भर तो मुझे लड़ना है सबके साथ, यहाँ पर रात भर युद्ध होगा, 3 दिन से रात भर युद्ध ही हो रहा है। और यहाँ ऐसी बहुत सी गंदी मैली विद्याएं करने वाले लोग छिपे बैठे हुए हैं और वो गांव में आ करके औरतों पे, आदमियों पे नज़र डाल के और उनसे रुपया घसूट रहे हैं। कोई कहेगा मुझे सिर्फ चावल दे दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये चीज़ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। कभी भी आपने सुना है कि राम ने या कृष्ण ने किसी से भीख मांगी थी कि तुम मुझे चावल दे दो, या गंडे बांधे थे, या किसी से कहा था कि तुम ये नाम ले लो भगवान का तो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा? हमें ना समझी है, लेकिन ना समझी इतनी हद तक नहीं गुजरनी चाहिए कि हम भगवान में और शैतान में फर्क ही ना कर सके। हम ये भी ना पहचान सके कि ये शैतान है, ये तो राक्षस है, ये तो हमारे लिए एक बड़ा भारी दुष्ट आया हुआ है, हमारा कर्दन काल आया हुआ है, उसको न पहचाने और हम भगवान को न पहचाने। शक्ल सूरत से आप पहचान सकते हैं कि ये राक्षसी आदमी, उसके तौर तरीके से आप पहचान सकते हैं, क्योंकि आप इस वातावरण में रहते हैं, आपके अंदर संवेदना है, आप समझ सकते हैं कि ये तो शैतान लगता है, ये आदमी ठीक नहीं। उनके साथ बहू बेटियां बैठेंगी तो नुकसान पाएंगी, उनके साथ आदमी बैठेंगे तो नुकसान पाएंगे, कभी भी आपके घर में तरक्की नहीं आएगी। ये सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर है और इसीलिए देवियाँ यहाँ पर हमेशा जन्म लेती रही। लेकिन अब कलयुग में जो खराबी आ गई वो ये है कि ये राक्षस ऐसे सामने खड़े हो तो उनकी गर्दनें काट के फिकवा दें, लेकिन वो तो ऐसे सामने खड़े नहीं है, सबके दिमाग में घुसे हुए। सारे भक्तों के दिमाग में, बच्चों के दिमाग में अगर राक्षस घुस जाए तो माँ का क्या हाल होगा, ये सोच लो। आप ही सोचिए कि आप एक माँ है या बाप है, आप कितने परेशान हो जाए। और यही आज दशा मैं देखती हूँ लोगों की कि सादे भोले अच्छे लोगों पर ये चीज़ बड़ी छाती है। ये शौक आप छोड़ दीजिए, किसी गुरुओं के पास जाना, तांत्रिक के पास जाना, मांत्रिक के पास जाना, ज्योतिष के पास जाना, ये सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए। अगर इसको आप छोड़ दें तो आप सीधे ही परमात्मा के साम्राज्य में जा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। ये जो देश में रहने वाले लोग हैं, खासकर जो प्रदेश में रहने वाले लोग हैं, इनमें से कितने जाएंगे भगवान के दरबार में? बहुत कम। इनको तो माँ के दरबार में आने की हिम्मत ही नहीं होने वाली, उसके लायक ही नहीं है, उसके योग्य ही नहीं है, उनका कुछ भी नहीं भला होने वाला। मैं आपसे बता रही हूँ, हालांकि मैं प्रदेश में, मेरे पति हैं, वहाँ रहती हूँ, इतने सालों से मेहनत कर रही हूँ, सब बेकार। आप लोग मेरे अपने हैं, आप लोग मेरे जान के प्यारे हो, लेकिन आप लोग भी ऐसे गलत फहमी में फंसे हुए इधर उधर भटक गए हैं, तो एक माँ के लिए कितनी आर्तता और कितनी परेशानी की बात है। ये सोच लेना चाहिए कि माँ ने कहा है किसी तांत्रिक, किसी गुरु, किसी घंटाल के पास जाने की जरूरत नहीं। हम लोग गृहस्थ के लोग हैं, गृहस्थी के लोगों के गृहस्थी से संबंध रखना चाहिए। हमारा साधु सन्यासियों से कोई मतलब नहीं। हम लोग कमाएं, हम यज्ञ कर रहे हैं, हम गृहस्थी में बैठे हुए हैं, क्या हमें चाहिए कि हमारा पैसा उठा के इन साधु सन्यासियों को दें? कोई ज़रूरत नहीं। एक बार सीता जी तक एक साधु सन्यासी से फंस गई थी और आप जानते हैं बेचारी को सारा रामायण उसके बाद रच गया। इसलिए इस चक्करों में बिल्कुल नहीं आने का। आप खासकर औरतों पे इसका ज़्यादा असर आता है, क्योंकि और ज़्यादा सीधी सादी होती है। अपने बच्चों को, अपने घर को, अपने पति को इससे बचा के रखें। हमारे यहाँ की समाज व्यवस्था अत्यंत सुंदर है। आप नहीं जानते बाह्य में क्या है। कोई मर जाए तो पूछने वाला नहीं, वहाँ किसी को पता ही नहीं चलता कि कोई मर गया। बाप मर गया तो भी बच्चों को पता नहीं चलता, बच्चे मर गए तो बाप को पता नहीं चलता। उस लंदन शहर में एक हफ्ते में 3 बच्चे 4 बच्चे माँ बाप मार डालते हैं। क्यों मारते हैं? क्योंकि तंग आ गए। आप सोचिए कि कम से कम 2 बच्चे तो मार ही डालते। आपने कहीं सुना है किसी माँ को, बाप को अपने देश में चाहे 10 बच्चे हो जाए वो पकड़ के मारता है? इतनी जालिम उनकी आदत है। और हम लोग इतने सहज सरल प्रेम के लोग हैं, हमको इस चक्कर में बस नहीं फंसना चाहिए। बाकी आपको मैं जागृति आज दे दूंगी, आप लोग पार हो जाएं। एक बार आत्मबोध होने के बाद आपके हाथ में से चैतन्य की लहरियां शुरू हो जाएंगी। आपके नस नस में ये चीज बहना चाहिए। ये नहीं कि कोई सिर बता दे आप पार हो गए। आपके सर में से कुंडलिनी का जो ब्रह्मरंध्र है छिद करके वहां से ठंडी हवा आएगी, यहाँ से ठंडी हवा आ जाएगी। आप देखेंगे कि आपके सर में से ठंडी हवा निकल रही, हाथ में से ठंडी हवा आएगी, और आप गाते भी हैं कि ठंडी हवा आई और चांदी के पत्ते हिलने लग गए और देवी आई। आपने गाना भी गाया। हमसे योगी महाजन पूछ रहे थे कि माँ इनको कैसे पता
कि ठंडी हवा आती है जब देवी आती है, इनको कैसे पता? ये तो मैंने कहा आदिकाल से चला आ रहा है। देवी तो यहाँ अनेक वर्षों से है। तो जो लोगों ने गाया होगा, पहले बताया होगा कि जब देवी आती है तो उनसे ठंडी हवा आती है। वैसे तो आदि शंकराचार्य ने वर्णन किया है कि सलीलम शलीलम, हाथ से ऐसी ठंडी ठंडी हवा आनी चाहिए। ये देवी की पहचान है, जिसके बदन से ठंडी ठंडी हवा आए वही अवतार है, ये देवी की पहचान है, ये इन्होंने कहा था। लेकिन हमारे गांव में जो परंपरा से चले आ रहा है, उन्होंने देखा है कि जब देवी का अवतरण होता है तो सब जगह ठंडी हवा आती है, उनके बदन से ठंडी हवा आती है। इसलिए ये ऐसे ऐसे गाने बने हुए, ये पारंपरिक जो गाने बने हुए हैं, इसके अंदर बड़ी खूबी से सारी बातें लिखी हुई कि देवी क्या चीज़ है और देवी को कैसे पहचानना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के पास तो बड़ी संपदा है, बड़ी आपके पास में सूझबूझ है, समझ है, और आप सीधे साधे सरल स्वभाव के लोग हैं। जो कठिन स्वभाव के लोग हैं वो बड़े मुश्किल होते हैं। आप लोगों को पार कराना कोई मुश्किल नहीं, लेकिन एक ही वचन देना है कि ये गुरु घंटालों को आप छोड़ देंगी और इससे आगे पीछे नहीं जाएंगी। उससे बड़े नुकसान आपने उठाए हैं और उठाएंगी। इसलिए पहले, सबसे पहले आप लोग सब जागृति लें। दूसरा, मैंने ये सुना कि यहाँ पर गाना गाते गाते लोगों के बदन में शरीर हिलने लग जाते हैं, कहते देवी आती। ये गलतफहमी है बहुत बड़ी। देवी किसी के बदन में नहीं आ सकती, बहुत मुश्किल। देवी का काम करना आसान है। देवी के अंदर तो हजारों चक्र होते हैं, उन चक्रों को संभालना, उनको ठीक से उसका चलाना, उसमें से ठंडी ठंडी लहरें बहाना, लोगों को भला करना, और ऐसे इंसान का चरित्र भी तो उज्जवल होना चाहिए। हमारे बंबई में जितनी नौकरानियां हैं, शराब पीती हैं, सब ढंग करती, उनके बदन में आती देवी। बताओ, ऐसे कोई देवी, कोई पागल है किसी के अंदर भी आने के लिए? देवी तो एक शुद्ध चित्त में ही आ सकती। और फिर वो देवी आके बताती भी क्या है कि तुम उसको मार डालो तो अच्छा होगा, घोड़े का नंबर क्या है, फलाना क्या है, मटका खेलने का नंबर क्या है। ऐसा कभी देवी बता सकती? देवी तो हमेशा ऊंची बात करेगी, परमात्मा की बात करेगी, अच्छी बात करेगी। ऐसी गंदी बातें तो नहीं करने वाली ना। ये जब आप देखते हैं तब भी आप ऐसी औरत के पैर पे आते हैं। इस तो भूत है, ये तो भूत है जो इन औरतों के अंदर आ जाते हैं और वो बोलने लग जाती हैं और आप उनको मानने लग जाती हैं। ये जरूर है कि भूत को कुछ कुछ बातें मालूम होती है, वो बता देता है, लेकिन उसमें क्या रखा है? इन सब चीजों में क्या रखा हो? उसके और जाने से और नुकसान ही होने वाला है। अगर आज आप भूत के यहाँ गए तो कल वो आपको पकड़ जाएगा, आपका खानदान खा जाएगा। ऐसी औरतों को तो दरवाजे में आने नहीं देना चाहिए, उनके घर खाना नहीं खाना चाहिए, बिल्कुल दूर रखना चाहिए, क्योंकि वो बाधित लोग हैं, उनसे बीमारियां होती हैं गंदी। जिस औरत के बदन में भूत आता है उसको चाहिए कि वो अपना ट्रीटमेंट करा ले और ठीक हो जाए। अंत में पागल होकर ही मरती हैं। ऐसी सब औरतें पागल हो जाती हैं, पागल खाने में जाकर मरती हैं। आप लोग सब जानती हैं, जो आपके यहाँ की बूढ़ा है उनसे पूछ लीजिए ऐसा होता है या नहीं। तो इस तरह की औरतों के पास या आदमियों के पास जाने की जरूरत है जिनके बदन में भूत आते, इनको कहते हैं देव आ गए। और ऐसे आदमी भी लोग बहुत सारे होते हैं जिनके अंदर में भूत आ जाते हैं और खूब नाचने लग जाते हैं, अजीब अजीब बातें करते हैं और मुंह से क्या वो केरोसिन ऑयल रख के ऐसे आग जलाते हैं मार और नींबू लगाते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे करते हैं और लोग उस तमाशे पे ही ये हो जाते हैं। तमाशा हो तो ठीक है, लेकिन ये तमाशा नहीं, इसके पीछे बड़ी जहरीली चीज है। ये सांप और नाक से भी बदतर लोग हैं, क्योंकि ये गज आपको डस गए तो गए आप, उससे आप बच नहीं सकते। इसलिए इन लोगों से आप दूर रहिए। इतना ही ज्ञान आपके लिए काफी है। बाकी आप बिल्कुल ठीक है, आप में और कोई दोष नहीं, और किसी दोष को मैं नहीं देखती हूँ। सिर्फ यही देखती हूँ कि अजान में, अंधकार में आप गलत लोगों के पीछे कभी कभी चले जाते हैं। जो जितना नाटक करता है उतना उससे दूर रहिए। परमात्मा कोई नाटक नहीं है, वो असलियत है, वास्तविकता है। कोई नाटक या झूठ से नहीं होता। अभी तक आपको अनुभव नहीं था, वो अनुभव हम आपको दे देते हैं। अनुभव शून्य होने की वजह से आप जानते नहीं कि कौन अच्छा है बुरा है। जब आप अनुभव पाएंगे तो आप जानेंगे। अब कोई अगर आपसे पूछे कि भाई तुम नैना देवी को मानते हो, तुम चिंतपूर्णी को मानते, क्यों? वो तो एक पत्थर मात्र है, उसको क्यों मानते? क्या जवाब है आपका? कोई जवाब नहीं कि क्यों मानते हो इनको। शंकर जी को मानते हो, शंकर जी की इस मानते हो कि शंकर जी के 12 ज्योतिर्लिंग है, क्यों 12 ही क्यों है? क्या बात? आपको पूछना चाहिए कि क्यों भाई, कैसे, क्या, कैसे जाना?
जो बड़े बड़े फकीर हो गए, बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए, जो बड़े बड़े मुनि ऋषि